हिंदू हो गई थी। तो ये हम्म। गुमराह कर रही है, क्योंकि क्योंकि ये जो है, ये जो इसने वीजे के लिए एप्लीकेशन दी थी, उसके अंदर रिलीजन लिखा जाता है, आपका क्या रिलीजन है। अच्छा। तो उसके अंदर इसने खुद को मुसलमान कहा था। तो जब सर ये तो आप बड़ी ब्रेकिंग सर ये तो हैं? बड़ी ब्रेकिंग खबर बता रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं आप सर। कि हाँ ये हाँ, कहती है मैं 4 आपको साल पहले पाकिस्तान में रहते हुए मैं हिंदू हो गई थी, लेकिन वो अपनी वीज़ा अप्लाई किया जिसमें एप्लीकेशन में वहाँ अपने आप को मुसलमान बता रही है। उसके अंदर वीजा एप्लीकेशन के अंदर, जो मैं नेपाल एम्बेसी क्यों गया था, मैं जी, 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 जी। नेपाल एम्बेसी बहुत सारी, देखो मैं एक ऐसा वकील हूं, मैं तारीफ की बात नहीं करता, लेकिन मेरी आदत है, मैं किसी मैटर को या तो लेता नहीं हूं, अगर मैं किसी मैटर को लेता हूं तो फिर मैं उसकी बारीकी तक, वहां की फाउंडेशन से चलता हूं, ताकि मुझे नीचा ना देखना पड़े किसी भी लेवल पे, और मैं अदालत के हुँ, हर और अपोजिट पार्टी के हर सवाल का, हर दांव का जवाब बखूबी लीगली दे सकूं। इसलिए मैं उसमें कड़ी मेहनत करता हूं, मेरी शुरू से ही आदत है। बिल्कुल। तो मैं फील्ड को मैंने पूरा किया है, जब मेरा फील्ड पूरा किया है उसके बाद आप देखेंगे कि मैंने कानूनी पिटिशन फाइल की है, जब मेरा वक्त पूरा हो गया है, हर चीज से मैं अपडेट लीगली हो गया हूं। हुँ, तो हुँ, एक एक वकील जो है वो कोरे कागज की तरह होता है, जिस दिन उसको केस मिलता है, कितना भी जी। हाईलाइटेड केस है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन जब उसके हाथ में वो केस आता है तो वो कोरे कागज की तरह होता है। तो मैं बिल्कुल कोरा कागज था, तो अच्छा मैंने सर, सब। जी। सिर्फ जो जो दर्शक जो सुनना चाहते हैं, सर एक बार फिर मेरी रिक्वेस्ट पे ज़रा ये बता दिया, सीमा ने जो नेपाल एम्बेसी में एप्लीकेशन दी थी, अपने आप को मुस्लिम ज़ाहिर किया था कि मैं मुसलमान हूँ। लेकिन दो लोगों में आज तक वो दावा कर रही थी कि जब पाकिस्तान में थी, तो वो हिंदू धर्म इख्तियार कर चुकी थी। तो वहाँ जाते हुए फिर अपने आप को मुसलमान कैसे ज़ाहिर कर रही थी? ज़रा एक बार फिर बताइएगा कि नेपाली एम्बेसी ने आपको जो क्या बताया? जो जो वीजा के लिए अप्लाई किया था, एक वीजा एप्लीकेशन होती है, उसमें नाम और हस्बैंड का नाम, एड्रेस, रिलीजन, सब कुछ उसके अंदर लिखना होता है। बिल्कुल। तो जो उसके अंदर लिखा गया, उसने अपना नाम लिखा था सीमा गुलाम हैदर, हुँ, हुँ। वाइफ ऑफ गुलाम हैदर। एड्रेस दिया गया था, और उसमें एक कॉलम होता है एज का, एक कॉलम होता है मेल या फीमेल का, पासपोर्ट नंबर का एक कॉलम होता है, और साथ साथ एक कॉलम और होता है कि आप किस धर्म से ताल्लुक रखती है, हुँ, आपका हुँ। धर्म क्या है। तो उसके हुँ, हुँ। अंदर सीधा सीधा इस्लाम लिखा हुआ है। तो अगर बच्चों इस्लाम, का भी मुस्लिम लिखा हुआ है, इस्लाम लिखा हुआ है, तो जब उसमें अपना भी बच्चों मुस्लिम का और, भी हाँ बिल्कुल, जब अपना भी इस्लाम, बच्चों का भी इस्लाम लिखा हुआ है। सबका, पूरे 5 के 5 लोगों का, बच्चों का भी उनका भी। तो जब उसके अंदर इस्लाम लिखा हुआ है, उसके अंदर मुस्लिम लिखा हुआ है, तो ये कैसे झूठ बोल रही है भारत में कि जी मैंने तो पाकिस्तान में रहते हुए हिंदू बन गई थी। वो क्यों बोल रही है? क्योंकि मैंने ये कहा था कि बच्चों का तुम धर्म चेंज करा रहे हो, मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा। अब इनके हुँ, हुँ। भैया जी ने भैया जी ने देखा कि ये तो मारा गया, मैं ये तो, मैं इसमें डायरेक्ट मेरा इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा। तो इसके भैया जी ने नया डोज दे दिया इसको कि ये बोल, मैं तो वहीं होगी थी, वहीं हुँ, होगी हुँ, थी। तो जिस दिन, हम भी तो वकील हैं, तो जिस दिन तू हमने आप, मुझे पता था पहले ही, मेरे दिमाग में था कि ये हुँ। दांव चल सकती है, ये कहेगी जब मैं इसको, बच्चों के जो ये धर्म चेंज करा रही है, ये इसका भैया और सब मिलके, तो जब मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा तो ये क्या बचाव का रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने किसी भी चीज को करने से पहले मैं उसका पूरा डायग्राम तैयार करता हूँ। तो मुझे पता था ये बिल्कुल। डिफेंस लेंगे, तो उस डिफेंस को मैंने पहले स्टक ऑफ कर दिया था। सर ये तो आज उस, मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी खबर है कि जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं और उसके बाद फिर जिन लोगों को गुमराह कर रही थी, उनकी तो कम से कम आज आँखें खुल जानी चाहिए कि कितनी मकार फितना किस्म की औरत है कि इसने लोगों को किस तरह बेवकूफ़ बना के रखा कि मैंने धर्म तब्दील कर लिया था। और यकीनी तौर पर देखिए सर एक बात आप भी मानेंगे कि एक जज़्बाती, एक मज़हबी लगाव होता है। जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हो सकता है वो उसके इखलाक या उसके किरदार की वजह से नहीं, मज़हब के करीब होने की वजह से, हिंदू धर्म इख्तियार करने की वजह से, मज़हबी लगाव की वजह से उसको जो है वो सपोर्ट कर रहे हों। लेकिन आज उनकी आँखें खुल जानी चाहिए कि सीमा ने किस तरह बेवकूफ़ बनाया सब लोगों को। हाँ, और एक चीज और बता दूं, पासपोर्ट के अंदर भी लिखा होता है कि आप किस मजहब से हैं। तो चारों बच्चे के जो पासपोर्ट पुलिस ने रिकवरी करे, उसके अंदर लिखा हुआ, मेरे पासपोर्ट की सब नंबर है, सब कुछ आ गया मेरे पास, सारा कुछ ले लिया मैंने कोर्ट से। हुँ, तो हुँ। उसके अंदर जो है ना, उसमें लिखा जाता है आप किस धर्म से हैं। आप कोई भी पाकिस्तानी पासपोर्ट उठा के देखना, तो उसमें एक उसमें वो होता है, एक मज़हब का कलम एक होता है सर, लाइन। मज़हब। हाँ हाँ, कि आप ईसाई हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम है, क्या है। सीमा के पासपोर्ट के अंदर मुसलमान लिखा हुआ है, दोनों पासपोर्ट के तो सर अंदर।
और मजे की बात सर, वो पासपोर्ट कोई 10 साल पुराने तो नहीं है, पासपोर्ट भी 2023 में उसने बनवाया ना सर, बच्चों के भी। 2023 हाँ, में जब वो मार्च गई थी, उस वक़्त पासपोर्ट नए बने हुए, पुराने भी नहीं है पासपोर्ट। और इसकी जो उम्र लिखी है वो 2002 लिखी हुई है उसके अंदर। हुँ, हालाँकि हुँ। ये बड़ी है, मुझे तो लग रहा जी, है बड़ी है, लेकिन इसने इसने कलाकारी करके उसमें 2002 उम्र लिखवा रखी है। तो हुँ। अगर इसका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाए, अगर इसका कहीं से बर्थ सर्टिफिकेट आपके हाथ लग जाए, पाकिस्तान में जहाँ ये पैदा हुई है, ओरिजिनल जहाँ ये पैदा हुई थी, तो वो मेरे मेरे को भेज दो, फिर फर्जी पासपोर्ट के चक्कर में इसको एक एफआईआर और करा दूंगा इसके खिलाफ। सर ये तो एविडेंस मेरे ख्याल में कुछ और हैं। चलिए वो शेयर करते हैं इंशाल्लाह ये लाइव बंद करके, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि जब इनकी गुलाम हैदर से शादी हुई थी, वो वाला एफिडेविट उसमें एक्चुअल जो उम्र होगी कम से कम वो लिखी होगी। क्योंकि इसकी भी गुलाम हैदर से भी कोर्ट मैरिज हुई थी, आपको याद होगा, शिकारपुर की अदालत में, जैकोबाबाद या शिकारपुर की अदालत में, इंटीरियर सिंध की। तो वहाँ पर इनके पास एफिडेविट है, जो स्टाम्प पेपर आप देखते हैं अदालतों में, वो है। अच्छा सर, एक सवाल चूँकि आगे, क्योंकि आप देखें वकील हैं, इस तरह दर्जनों वकीलों को जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है। वो क्लाइंट का केस तब लेते हैं जब उनको पता हो कि क्लाइंट मेरा सच बोल रहा है और मैं सच्चाई पे ही उसका साथ दे सकता हूँ। इसको अगर कहीं फँस चुका है तो कहते हैं दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल लूँगा इसको। तो ये जो गुलाम हैदर के मुँह बोले साले हैं सर, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बारीकियाँ नहीं देखी होंगी कि यार मैं कहाँ फँस सकता हूँ, अपने लोगों को मैं गुमराह कर रहा हूँ, अवाम अपने मुल्क के साथ मैं एक दुश्मनी कर रहा हूँ सर। ये अपने मुल्क के साथ ये वफ़ादारी तो नहीं हुई सर, इस किस्म का केस लेके देखिए चलना और उसके बाद आगे लेके चलना? देखिए देखिए, मैं अपनी बात आपको बताऊं, फिर मैं उनकी बात बताऊंगा। देखिए, इंसान ना अपने दिल से जवाब दे सकता है, कोई माने ना माने वो उसकी किसी भी सुनने वाले के ऊपर डिपेंड करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने ये जो केस लिया है वो अंसार बदनी मेरे दोस्त हैं, और मेरा उनसे कम से कम जो है, ज्यादा नहीं तो 20 साल पुराना तो ताल्लुक है। वो मेरे अच्छे दोस्त हैं और मैं उनकी इज्जत करता हूँ, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, तो मैं उनकी बात को मना नहीं कर सकता, वो मेरे बड़े भाई थे। अगर बिल्कुल। शायद वो अगर शायद वो मुझे ना कहते इस केस के लिए, और डायरेक्ट गुलाम हैदर मुझे अप्रोच करता, तो शायद मैं मना कर देता, क्योंकि मैं इस वक्त में इतना बिजी मेरा शेड्यूल है, इतने सारे केसेस मेरे लगे होते हैं कि मुझे फुर्सत नहीं होती। और ये नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि कई लोग कहते हैं जी मोमिन मलिक फेमस, एक दो मैंने कमेंट पढ़ा कि शायद ये चाहते हैं कि फेमस हो जाए। मैं आपको किसी दिन, अब से 10 साल पहले, 10 नहीं, अब से मैं आपको 16 साल पहले, अब से मैं आपको 16 या 17 साल पहले के मैं आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर, उस टाइम सोशल मीडिया तो था नहीं, तो जो इंग्लिश के अखबार होते थे, जो सोशल और जो हिंदी के अखबार होते थे, वो मेरे पास 4 से 5 कट्टे भरे आज तक रखे हैं मेरे रिकॉर्ड में। उन जो जो उनकी खबरें, उनकी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और वो सभी लोगों को लगाऊंगा, दिखाऊंगा कि देखिए अब से 15-16 साल पहले मेरी क्या पर्सनैलिटी थी मीडिया के अंदर। तो इस वक्त तो मैं चुपचाप बैठा था, मैंने मीडिया वीडिया ये सब से मैं बचता था, और मैं किसी को कोई इंटरव्यू नहीं देता था। चुपचाप अपना जो है अपने केसेस को देख रहा था और अपनी आराम की जिंदगी बसर कर रहा था। लेकिन ये केस आ गया, क्योंकि ये केस जो है पब्लिक से जुड़ा हुआ है, जी, जी। तो अच्छा मेरी सर, मजबूरी ए ये ए ए ए एक एक लम्हे मेरी के लिए सर, एक बस लम्हे के मैं लिए मैं पूरा आपको रोकूँ। पूरा बस मैं पूरा कर लूँ, तो मेरी मजबूरी ये है कि जो मैं यूट्यूब के आपके माध्यम से, अपने जो मेरे पीए ने यूट्यूब का चैनल बनाया उसके माध्यम से, और जो मीडिया के माध्यम से मैं जवाब देता हूँ और बताता हूँ, उसका यही वजह है और कुछ नहीं, कि इस केस से लोग, आम जनता, भारत की, दुनिया की जनता, पाकिस्तान की जनता इस केस से जुड़े हुए हैं, और वो चाहते हैं कि एक्चुअल सच्चाई, कानूनी क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उनको पता चलनी चाहिए। वरना बिल्कुल। अगर मैं ना बताऊं, मीडिया पे ना आऊं, आपके चैनल पे ना आऊं, या अपने अपने पीए के चैनल पे ना आके बताऊं, या मीडिया को ना बताऊं, तो लोगों को सच्चाई पता नहीं चलेगी। मैं इसलिए कि लोगों को सच्चाई पता चलनी चाहिए, मेरा मकसद कोई पब्लिसिटी लेना, ये लेना कोई मेरा कोई वो नहीं है। ये एक सबसे बड़ा रीजन है। सर मैं एक आपसे चीज़ अर्ज़ करूँ, क्योंकि जब भी गुलाम हैदर के केस से हम शुरू से यहाँ जुड़े हुए थे, तो बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी पत्रकार मुझसे मालूमात लेते रहते थे कि क्या हुआ, मज़ीद क्या चल रहा है?
अच्छा, तो मैंने मतलब एक दिन उनको बताया जी मोमिन मलिक साहब जो कि इंडिया के वकील हैं, उनको अंसार बर्नी साहब ने उनकी खिदमत ली, अब वो पैरवी करेंगे। तो सर चूँकि मैं ज़ाती तौर पर मेरे तकरीबन 13-14 साल का एक्सपीरियंस है जर्नलिज़्म का कराची में। मैं नहीं जानता था आपको इस केस से पहले, लेकिन मेरे जो सीनियर पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं यहाँ कराची में, वो आपको अच्छे से जानते थे और उन्होंने मुझे बताया कि आप यहाँ कराची आ चुके हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स में आप यहाँ शिरकत करते रहे और आपको अच्छे से वो जानते थे। उन्होंने कहा जी, अब अगर वाक़ई गुलाम हैदर को जीत मिलनी है तो मोमिन मलिक साहब इंशाअल्लाह दिलवा के रहेंगे, वो आपको लोग जानते थे। मतलब ये मशहूरी वाली बात नहीं थी कि आपको ज़रूरत नहीं थी, ये तो मैं पहले कई दफ़ा लोगों को बता चुका हूँ।